हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ infovizworld यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ कर्नाटका का फेमस रोटी। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इन्फोविज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमें सबसे पहले ज्वारी का आटा है, इसको हमें अच्छी तरह छान के मैंने रखा है और पानी को अच्छी तरह उबालना है। जब ये उबलता है, अब बहुत कोल्ड नहीं डालना है, इसे उबलते पानी को आप डायरेक्ट इस पे इसे मिक्स करना है। पानी देख के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने इस आटे में थोड़ा नमक भी मिलाया है, इससे रोटियां थोड़ी टेस्टी बनती हैं। इतना पानी बस है, अभी इस बहुत गर्म है, इसके लिए इसको पकड़ने को प्रॉब्लम होगा। थोड़ा इसको कूल डाउन होने के लिए हम थोड़ी देर रखेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे करके इसको वार्म रहते ही करना है, नहीं तो इसका एक स्टिकनेस चला जाएगा। इसको गरम गरम ही भूनना है। थोड़ा देख के हाथ आप ये करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि पानी गरम रहता है तो ये आटा भी फुल गरम हो गया रहता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके, मुझे लगता है और थोड़ा पानी चाहिए इसमें। रोटी बनाने के लिए इस तरह का तवा यूज़ करना है आपको, एल्यूमिनियम की तवा नहीं यूज़ करना है। ये आयरन की है और बीड की बोलते हैं इसको। अभी इसमें देखिए, ये थोड़ा जब गर्म लगता है तो थोड़ा ठंडे पानी में हाथ डिप करके ऐसे इसको भूनना है। देखिए, अगर आप ठंडे पानी में इसको गूंथेंगे तो इसका चपाती के आटा जैसा स्टिकनेस नहीं आएगा। इसके लिए इसको गर्म पानी में गूंथते हैं आटे को। आप बिगनर्स हैं तो ज़्यादा मत आप भूनने में डालिए, 1 या 2 किलो इतना ही आप डलवा दीजिए आटा, क्योंकि इस बहुत दिन रखा तो इसका स्टिकनेस चला जाएगा। देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसे अच्छी तरह बने। कितना अच्छा हम ऐसे भून देंगे आटा, उतनी अच्छी तरह रोटी हमारे आएंगे। बहुत सॉफ्ट है, ऐसे सब नीचे लग रहा है भून रहे हैं, तो थोड़ा आटा लेके इसको फिर से कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहा था ज़्यादा पानी नहीं डालो आप। देखिए मैंने अच्छी तरह आटा गूंथ लिया है। अभी मैं इसके पेड़े कर दूँगी, छोटे हाफ कर दूँगी, हाफ रखूँगी और इसके छोटे छोटे पेड़े 3-4 कर लूँगी। एक ही बार बहुत मत बनाइए, थोड़े थोड़े बना के थोड़ा हाथ डिप की ठंडा पानी में, और इसको ऐसे अच्छी तरह गूंथ दिए। जितना अच्छा आटा गूंथता है उतना अच्छा रोटी बनते हैं। देखिए मैंने इसका पेड़ा बना के रख दिया है, और इस ठंडे पानी में हम एक कपड़ा इसमें डाल के रखेंगे कॉटन का, और थोड़ा इसमें ज्वारी का आटा ऐसे रख के इसको ऐसे थोड़ा, बहुत डाले तो नहीं ऐसे रखता, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे करना है। एक हाथ ऐसे रखना है और एक हाथ ऐसे, मतलब गोल होता है। अब ऐसे छोड़ देंगे तो गोल नहीं होगा, इसके लिए यहाँ से गोल बनाना है और यहाँ से ये करना है। नीचे बहुत आटा नहीं रहा तो भी स्टिकी होता है, रहा तो भी बहुत ज़्यादा रहा तो भी स्टिकी। इसके लिए देख के ऐसे इतना बड़ा होने तक आप इसको ऐसे ही करना। एक बार इतना बड़ा हो गया, फिर आप दोनों हाथ से ऐसे करके ऐसे ऐसे
आपको रोटी करना है। फिर बाद में मैं पूरा ऐसे मार के रोटी नहीं बना सकती, मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप बिगनर्स है तो आपको भी उतना आया तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत जाड़ा है। इससे पतला रोटी बनाना है, खाने के लिए इजी होता है। इसके लिए हमें इसके थोड़ा सा आटा लगाना है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जोर नहीं करना चाहिए, इसे थोड़ा थोड़ा आटा लगाना है और इसे साइड पे हल्का हल्का बेलन से इसको बेलना है। इसे देखिए ये नहीं सरक रहा है तो मैं यहाँ फिर से आटा थोड़ा डालूँगी, फिर इसे बेलूँगी। देखिए कितना हो सकता है उतना आप इसको फैलाइए। देखिए हमने अच्छी तरह से गूंद लिया था, इसके लिए इसके एडजस्ट टूट नहीं रहे, नहीं तो ये एडजस्ट टूटेंगे। अच्छी तरह नहीं गूंदे नहीं तो एडजस्ट टूट जाएंगे। आपको फील होगा कितना पतला चाहिए बोल के, आप उतना पतला कीजिए। देखिए अभी हम एक कपड़े को थोड़ा तेल लगाकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। इसको ऐसे सारी जगह थोड़ा तेल पोंछेंगे। फिर बाद में ये पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन इसे धीरे से उठाकर ये नीचे चला जाएगा और नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे जब धुआं निकलता है तब इसको थोड़ा ये करके निचोड़ के ऐसे रोटी पे लगाना है। ये ठंडा पानी है, थोड़ा ऐसे लगाना है। पहले सभी जगह पानी ऐसे लगाना है और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ना है और गैस हाई फ्लेम पर ही रखना चाहिए। और इसमें मैं और एक रोटी तैयार करूँगी। देखिए इस पर बबल्स आ रहे हैं तो मैं इसको पलट दूँगी। नेक्स्ट रोटी बनाने के लिए थोड़ा नीचे आटा डाल के फिर से ऐसा ही प्रोसेस फिर से करना है। बीच बीच में यहाँ भी चेक करते रहना चाहिए। इसको एक आधा मिनट लगेगा और एक सूखा कपड़ा लेना है। इसको पलटने के बाद नेक्स्ट ये कच्चापन पूरा चला जाना चाहिए और थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है, हल्के हाथों से, बहुत जोर से नहीं। और थोड़ा मीडियम, थोड़ा कम करना है क्योंकि नहीं तो जल जाएगा बीच में से। देखिए और फिर से इसको ऐसे दबाना है। इसको इससे बाहर नहीं जाना देना चाहिए। इसको नॉन स्टिक की तवा में नहीं करना है, इतने अच्छे नहीं आएंगे रोटियाँ। ऐसे आयरन की तवा हो तो अच्छा है। ये रोटी हो गया। अभी हम इसको ऐसे क्लीन करके फिर से ये स्लो करना है ये रोटी होने तक। देखिए मैंने यहाँ 2 रोटी पका के रख दी है, कितनी सॉफ्ट भी है। देखिए आप इसको पूरा ठंडा होने के बाद क्लोज करके रखिए, नहीं तो पहले से रख दिया तो चिपक जाएंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। इसको पूरा ठंडा होने के लिए ओपन ही रखिए, कुछ नहीं होगा रोटियों को। चपाती रखेंगे तो ड्राई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है इसका, ये आप रख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इन्फोविज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।